डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहली बात बताइए, आप ऐसे ऐसे वक्त देखे हैं, टेररिस्ट का हमला देखे हैं, अटैक देखे हैं, पहलगांव के अटैक को लेके क्या बोलेंगे? सबसे देखिए, हम लोग ये 35 साल ये बर्दाश्त कर रहे हैं, यानी हमारा सब कुछ मिट गया है टेररिज्म से। पहलगाम वॉज द लास्ट नेल ऑल्सो, बिकॉज वी वर हैप्पीली मूविंग, the tourists were everywhere, every place, and people were getting on with their life. We never thought there'll be another situation whereby tensions between the two nations will again increase. But our fate is unfortunately probably sealed with this sort of a thing. Pahalgam was a disaster. Disaster. And I think I'm sad to say, innocent lives who had nothing to do with anything, that come to enjoy themselves, see the beauty that God has given us. And that young woman, just married 6 days before, what must be going through her mind? That she came to remember Kashmir forever. Now this pain will always remain with her. Or that young boy sitting next to his father's dead body. What will be his life? And what hatred will be in his mind? We never did it. The perpetrators are somewhere else. सर, एक और सवाल है कि डोंट यू थिंक इट्स अ ह्यूज इंटेलिजेंस फेलियर, और ये ऐसे समय पे हो रहा है जब सरकार आपकी पार्टी का बना है? ये सरकार हमारे पास है मगर सिक्योरिटी हमारे पास नहीं है, यही तो कमाल है। इसलिए तो हम चिल्ला रहे हैं कि स्टेटहुड दो, स्टेटहुड दो, कि हम हों जो रिस्पॉन्सिबल हों यहाँ की सिक्योरिटी के। अब जानते हैं, मैंने जब 370 था तो मैंने उस वक्त 96 में आया तो हमने यूनिफाइड कमांड बनाया। क्यों बनाया यूनिफाइड कमांड? अगर कि कुछ लोगों ने इसको अपोज किया, मैंने बनाया क्योंकि इंटेलिजेंस जो थी, आर्मी हैज़ अ सेपरेट इंटेलिजेंस, पुलिस सेपरेट इंटेलिजेंस, BSF सेपरेट इंटेलिजेंस, ये सारी इंटेलिजेंस अलग अलग थी। तो हमने किया, नहीं साहब अब वक्त आ गया है, अगर हमने इसको फेस करना है और इसको डिफीट करना है तो हमें इंटेलिजेंस को एक जगह लाना है। तो 15th कोर के जो जनरल थे वो और 16th कोर जम्मू में जो थे, हमने इनको, चीफ मिनिस्टर वॉज चेयरमैन, देवर डिप्टी चेयरमैन, most of the work they did. The pooling was done. Then all these intelligence sources would give their intelligence to the general. General will then call the others with him, and then responsibilities are fixed that you have to do this, you have to do this, and it worked beautifully. So well that this was taken to Northeast. Northeast में भी ले गए, वहाँ पर यूनिफाइड कमांड बना। और हमें ये पता चला है कि पहलगाम अटैक के बाद भी जो सिक्योरिटी मीटिंग्स हो रही है वहाँ पे CM साहब को अभी तक बुलाया नहीं गया है। देखिए ना, मैं आपसे कहूँ ना, CM is after elected CM. Lieutenant Governor is not elected. He doesn't have to be here. He'll be gone tomorrow. We have to face the pain. And that is why we say today, where is the security? And Chief Minister is never called. It's only last time when Pahalgam took place, तब चीफ मिनिस्टर आपको बुलाया गया, आइए। अजीब हालत है ये हमें मंजूर नहीं है। That's why I say स्टेटहुड हमें रिस्टोर करो, फौरन करो। ये इतने दिन हो गए हैं, अभी तक जो टेररिस्ट है, जो परपिट्रेटर है, वो भागे जा रहे हैं, उनको भी पकड़ा नहीं गया है। यही मैं हैरान हूं, कैसे वो 4 हों 5 हों मुझे नहीं पता, कैसे आए भी और कैसे निकल गए। और हमारे पास इतना मैकेनिज्म है, ड्रोन्स हैं, ये है वो है, वी मस्ट हैव देम इन आवर हैंड्स इफ वी मीन बिजनेस। अभी आप एक ऐसे लीडर है जम्मू कश्मीर के जो हमेशा से पाकिस्तान के साथ डायलॉग के लिए सवाल करते थे, क्या आप अभी भी उसी बात पे टिके हैं या यू हैव चेंज्ड योर स्टैंड? देखिए, मैं हर वक्त डायलॉग कहता था मगर मैं फेल हो गया। आज मैं मंजूर करता हूं कि मैं फेल हो गया। डायलॉग की पोजीशन ही उन्होंने रखी, क्या डायलॉग करेंगे? उन
27 फैमिलीज को क्या कहेंगे? हम आपके खून पे बात कर रहे हैं, कब तक? माफ करना मुझे, ये मुझे तंग करते रहते हैं। तो ये तो मुसीबत है कि डायलॉग का अब मैं नहीं समझता हूँ कोई रास्ता रहा। उन्हें डायलॉग का रास्ता ही नहीं रखा। आप बताइए मुझे, उन्हें जनरल साहब टू नेशन थ्योरी पे आ गए, और टू नेशन थ्योरी तो सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने रिजेक्ट की। यहाँ तो उन्होंने सिर्फ कबूल की जो नवाब और बड़े बड़े अमीर थे जो पाकिस्तान गए। आज भी वो महाजर हैं जो पाकिस्तान से यहाँ आए, वो तो यहाँ के सिटीजन हैं, कि उनको महाजर नहीं कहता। ये फ़र्क है। वो मुसलमान यहाँ रहा, वो अपनी धरती को मान के रहा कि मेरी धरती है। रिटेलिएशन की बात हो रही है, प्रधानमंत्री जी ने 3 फोर्सेस को पूरी छूट दे के रखी है। कैसा रिटेलिएशन होना चाहिए? देखिए, ये ठीक है कि प्रधानमंत्री ने तीनों जो विंग्स हमारी हैं, वो नेवी हो, वो एयरफोर्स हो, वो आर्मी हो, उनको छूट दी है। मगर मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी फैसला जो होगा उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उसके बगैर हो नहीं सकेगा, नहीं हो सकेगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। तो कल प्रधानमंत्री ने जवाब देना है, डिफेंस जो है मिलिट्री का चीफ ने नहीं जवाब देना, नेवी के चीफ ने जवाब नहीं देना है, एयरफोर्स के चीफ ने जवाब प्राइम मिनिस्टर देना है। प्राइम मिनिस्टर ने भी, होम मिनिस्टर ने भी, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने उन लोगों के सामने खड़ा होना है। इसलिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर छोड़ नहीं सकते। कैसा होना चाहिए रिटेलिएशन, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, ये तो उनका फैसला है, मैं उनको कोई चीज़ सजेस्ट नहीं कर सकता। वो वक्त गया। आज उनके पास वो इंटेलिजेंस है, वो सारा कुछ है। मुझे उम्मीद है कि वो कदम उठाएंगे जिसमें ये जो आतंकवाद है ये फाइनली ख़त्म हो जाए। मेरा आखिरी सवाल, अभी डिपोटेशन का इश्यू चल रहा है, बहुत मतलब जम्मू कश्मीर के बहुत जगह से बहुत डिपोटेशन हो रहा है। आप कैसे देखते हैं इस मसले को? देखिए, जो यहाँ औरतें बस गई हैं, बच्चे हैं, 50, 70, 60 साल से रह रही हैं, उनको निकाला जाए उस मुल्क के लिए जहाँ किसी की इज्जत नहीं है, गलत है। इनको ये बार बार सोचना चाहिए था कि उनका कसूर क्या है। करने वाले तो वहाँ बैठे हैं, ये नहीं करने वाले। उनसे बदला लीजिए ना, इनसे क्यों बदला ले रहे हैं जिनका कुछ भी नहीं है। मेरा आखिरी सवाल, एक एक्स चीफ मिनिस्टर, पार्टी सुप्रीमो की तरफ से हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो पहले ममता बनर्जी जी का बहुत ही आभारी हूँ जो उन्होंने सॉलिडारिटी दिखाई मुल्क के साथ, और ख़ासकर हमारे बच्चों के साथ जो वहाँ पढ़ते हैं या हमारे लोग जो काम करते हैं। उनसे कहा कि आपको डर नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपकी हिफाजत करूँगी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी बात मैं ज़रूर कहूँगा, जो भी आपके चैनल को देखते हैं, हमने इकट्ठे इस मुसीबत से निकलना है। हमने एकजुट होकर मुल्क को आगे ले जाना है। और आइए कश्मीर, डरिए मत, क्योंकि अगर आप डर गए कश्मीर आने से तो पाकिस्तान जीत गया। अगर हमने पाकिस्तान और उनके इस आतंकवाद को ख़त्म करना है तो उनको हमने दिखाना है कि हम डरने वाले नहीं हैं। कश्मीर हमारा है और कश्मीर में हम आके आएंगे।